नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 21 अप्रैल 2025। तो जानते हैं 900 भाई से आज आलू की स्थिति क्या है। और अचानक सभी सब्जियों के रेट आज भी कम देखने को मिल रहे हैं, मतलब किसी भी सब्जी में अभी तेज़ी नहीं है। तो आलू ही एक ऐसा है सब्जियों का राजा जो इस समय मार्केट को बनाए हुए है। तो 900 भाई से जानकारी लेंगे कि आलू राजा इस समय क्या स्थिति पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी सब्जियों में तो प्रॉब्लम है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, व्हाट्सअप नमस्कार। तो 900 भाई, अभी जैसे हम पूरी मंडी घूम के आए, सब्जियों की तो बहुत हालत ख़राब है। देखो, गर्मी में तो मालूम है कितनी पड़ रही है जी। प्लस सब्जियों की ज़्यादा हालत ख़राब है, मट्टी ख़राब है जी कुल मिला के। ना 900 भाई, अगर गर्मी तो चलो मान लो वो हर साल होती है, पिछले साल भी गर्मी थी, लेकिन इतनी आप कोई भी सब्जी ले लो, तरबूजा अभी आने वाली फसल नहीं है और मंडी में जो तरबूजा आ रहा है 7-8 रुपये किलो बिक रहा है, 5 रुपये किलो बिक रहा है जो लो क्वालिटी वाला है। और बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, बहुत उससे बिक्रियों में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आधे से ज़्यादा पैकार खरबूज तरबूज में जा चुका है। जो आलू बेच देंगे वो खरबूज तरबूज बेच रहा है, उसमें अच्छा खासा उनके पैसे मिले। मतलब जो पहले ढकेलों पे आलू जो बेच देंगे ढकेलों पे फड़फड़ लगाते थे नहीं, आधे से ज़्यादा वो खरबूज तरबूज खीरों में जा चुका हीरे में चल रहा है। क्यों कि जो माशकोर एक पैकेट, जो एक आदमी 10-10 पैकेट बेच रहा है, उसके 2 पैकेट नहीं बिक रहे इस वक्त। अच्छा, मतलब 10 पैकेट वाला 2 पैकेट नहीं बिक रहे, तो कहाँ से बेचारा वो घर गृहस्थी चलागा। तो इसलिए बेचारे 1-2 महीने के लिए वो दूसरे कस्म में घुस जाते हैं खरबूज तरबूज में। ये तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखो, ये तो हम भी देख रहे हैं रास्ते पे तरबूज खरबूज बहुत लग रहा है। तुमने देख लो 42-41 डिग्री से गर्मी बहुत है, तो इसकी बिक्री स्लो हो जाती है इन दिनों में आलू की जी। गर्मी की वजह से सब्जियां देखो, सब्जियां भी मत दी हैं तो आदमी सब्जी खा जाए इधर। आलू बिक रहा है लेकिन ऐसे नहीं बिकता जैसे बिकता था। ये फिर जो रेट आज भी लगभग टिका हुआ है, तो ये कौन लोग फिर आलू खरीद रहे हैं? देखो भाई, अच्छे आलू बिक रहे हैं, लेकिन अब मेरे इस बात को डर लग रहा है, डंप लगे हुए हैं। अब डंप का मेरा डर है कि वो दागी की शिकायत हो जाएगी उसमें। डब्बों में दागी होने लगा, क्योंकि आज मैंने 1-2 गाड़ी आई थी ना, तो उसमें शिकायत आई। अब के वहाँ से अच्छा उनको ग्रेडिंग करके भेजा, गर्म मौसम की वजह से अब डंप में भी दागी की शिकायत आना शुरू हो जाएगी। हो जाएगी, लूज मुलाम की भी हो जाएगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके डंप भी बेचे तो अच्छा है। डंप बिकेगा तो कोल्ड स्टोर की बिक्री बिक रही है। तो भैया 900 भाई का मतलब ये है कि डंप में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, लूज भी होगा और शिकायत भी आ रहा है, तो डंप बेचना शुरू। जितनी जैसा मौसम गर्म हो रहा नहीं है ये, और आगे और बता रहे हैं कि 1-2 दिन बाद 42-43 तक के हो जाएंगे, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा डंप में। तो 900 भाई, जैसे आप बता रहे हो डंप में जैसे दागी होगा या जो भी कुछ है, तो जब लूज आएगा दागी आएगा तो ये आपकी अच्छी क्वालिटी के आलू में रेट डाउन कर देंगे। अच्छी क्वालिटी पकड़ेंगे, जब डंप पे लूज मुलायम होगा उसे हम कम भर्ती करके बेचेंगे, तो ये अच्छे आलुओं पे असर डालेंगे, क्योंकि इसे बेचना जरूरी है, रोकेंगे नहीं हम इसको। और सबसे ज्यादा असर डाल देंगे कोल्ड वाले आलू पे। कोल्ड वालों पे डालेंगे, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, कोल्ड के आलू अगर अभी नहीं लगे तो सही है। इससे जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया है। इससे कोल्ड के आलुओं पे फर्क पड़ेगा। कोल्ड में तो लगातार बोली शुरू की बात बोली लगा रहे हैं, लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन मेरी सलाह तो यही है और 15 दिन और रुके। 15 दिन रुके, जैसे उनके कोल्ड मालेंगे जैसे उनकी इच्छा हो, जैसे कोई इच्छा। क्योंकि मेरी निगाह में अभी डंप जो 15 दिन आएगा, एक से बढ़िया आ रहा है, और लेकिन अब दागी की शिकायत आना शुरू हो जाएगी। ये गर्मी पड़ेगी, अब रुकेगा नहीं, गर्मी सही है। तो इससे जितनी जल्दी हो सके खत्म करें डंप को और बेचे मंडियों में, ज़्यादा दिन रोके नहीं। लोग बाग अभी रोके बैठेंगे और अभी भाव बढ़ेगा, लेकिन इसे बेचना चाहिए, क्योंकि लूजिंग की शिकायत आएगी दागी की, क्योंकि गर्मी है बहुत अच्छी है। अच्छी बात। 900 भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अपने किसानों में उन किसानों की लग रही है जिनके पास हाइब्रिड आलू है और वो भी डंप में, उनकी बड़ी दिक्कत है भाई। उन लोगों ने तो बहुत गलती करी है, इतने अच्छे भाव मिले थे हाइब्रिड के, उनको तो बेचना था। उन लोगों ने गलत रोके उनको साहब, मेरे हिसाब से तो गलत। हाँ जी, उनको रोकना, उनको बेचने थे तो शुरू में इतने अच्छे भाव मिले, और मैंने शुरू में ये भी किया कि हाइब्रिड को बेचते रहे, रोके नहीं। हाइब्रिड के बारे में तो बहुत बोला, बहुत बेचा, उन्होंने बहुत अच्छा करा। देख लो बेच के रिजल्ट आज देख लो क्या हाल है, और शुरू का रिजल्ट देख लो, हाइब्रिड कितने अच्छे बिक गए, सबके पैसे बने, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने क्या उसको बेचना, रोकना नहीं है, और लोग वहाँ ने डंप लगा रखे अभी, और अभी भी हाइब्रिड वालों को तो अभी भी मौका है। मैं बेचा, मैं अब भी कह रहा हूँ जो पैसे बनने बना लो उनको, नहीं आगे जाके उसकी और कहानी बिगड़ जाएगी। भाई हाइब्रिड को तो बेचा। जब चिप्सोना या सूर्या जैसी वैरायटी अगर लूज होंगी तो हाइब्रिड अगर लूज होगा, तो ये मंडी में जितने बार, अलीगढ़ मंडी नहीं है, दुनिया की जितने बार मंडी है, दिल्ली मंडी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वहाँ पे तो ये मान लो लूज हाइब्रिड को तो ये मान लो मिट्टी के भाव बेचेंगे। फिर अब ये पंजाब है, देख लो पंजाब 50-60%, अब भी पंजाब आ रहा है हर मंडी में। दिल्ली में देखो आज भी, हाँ 50-60% है, और जगह के देख लो 30-40% है, कमी और जगह। पंजाब को देखो हर जगह दबदबा है इस वक्त, अभी भी दबदबा, अभी तक दबदबा है। जो बात है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि नहीं, लोग बाग कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन दिल्ली बोल जाए तो बोलेंगे ना, देखो सारी मंडियाँ बोल जाती है, दिल्ली के ऊपर चलती है सारी मंडियाँ। शुगर फ्री तो दिल्ली, बस अगर दिल्ली 50-100 रुपये टाइट हो जाए चाहे तो लोगों तो मच जाएगी, लेकिन पंजाब का 50-60% कब्जा है, वो अपने वही रेटों में बिक रही है, तो जिससे बहुत बड़ा फर्क है। एक और बात है, जैसे पंजाब का दिल्ली मंडी में आ रहा है, तो 60% आलू आज भी पंजाब का ही आ रहा है। 60%
40-45 गाड़ी होंगी आज भी कम से कम पंजाब की। आज टोटल 75 गाड़ी में से आधे से ज़्यादा पंजाब आधे होगा। से ज़्यादा पंजाब है आज। देख लेना, हाँ आधे से ज़्यादा होगा। ये रोजाना हो रहा है, कम से काफ़ी टाइम से पंजाबी आ रहा है इधर, और एक से बढ़िया डायमंड आ रहा है वहाँ, एक से बढ़िया ख्याति आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन नौसे भाई अभी हम देख रहे हैं बाजार में तो साउथ की भी बात करें, साउथ की जैसे अभी आपकी मुंबई मंडी है और भी मंडी है, लमसम रेट सेम ही है, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा। जयपुर मंडी में भी हमने बात की है, जयपुर मंडी में भी वही हलचल है, कोई कुछ नहीं है। नहीं है जी, देखो चारों तरफ बिक्री सुस्त है, कहीं पर भी मंडी में भेज लो पैसे नहीं बनेंगे, बाहर की मंडी में कहीं भेज लो तुम कोल्ड निकालूंगा पैसे नहीं बनेंगे। मेरे लिए एक बात का और जवाब दे दो। आप भी बोलते हो, आपने पिछले साल 2024 में बोला कि गौड़ साहब जब कोई माहौल बनता है तो पूरे देश का बनता है, तो एक कुदरत ये है, जब मद्दा आता नहीं है तो पूरे चारों तरफ भी मद्दा आता है, एक लहर सी बन जाती है, और तेजी आती नहीं है तो वो भी कुदरती लहर चारों तरफ बनती है। यानी आपका कहने का मतलब है जब तेजी आएगी तो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया में चारों तरफ कुदरती तेजी आती है, एक तरह रुझान तो बन जाता है, और ये मद्दा आता है तो मध्य का ही बनता है, मध्य का ही बनता है। दोनों चीज़ों। ये बात आपकी मैंने पिछली बार आपसे ये बात सीखी और ये बात नोट भी की मैंने। ये कुदरती होती है, हवा चलती नहीं है, क्या वाली अलीगढ़ में 50 बढ़े तो दूसरी मंडियों में 100 बढ़ जाते हैं, 100 बढ़ ये जाते हैं। कुदरती चारों तरफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौसू भाई आज जैसे हम बात करें एक एक उनके बारे में आप भाव बताओ। जैसे सबसे पहले बताओ, आप हाइब्रिड से शुरुआत कर लेते हैं। देखो हाइब्रिड बहुत कम आ रहा है, एक आध थोक किसी आड़ती पे आ गया, लेकिन वो बिकता बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। 400 रुपये का रेट मान लीजिए उसका बढ़ जाता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड का 37 में आज 500 रुपये के बेचे, बहुत अच्छे आए थे, मैं दिखा था सुबह, वो बिक गए 500 रुपये के, जबकि वो आलू अगर 5-6 दिन पहले आते वो 600 रुपये के बेचे, 600 रुपये। लेकिन नहीं लेट बेचेंगे। आज भी एक दो आदमियों का हाइब्रिड के मुनाए मैंने कि तुम क्यों रोक रहे हो ना, बेचो, मैं बेचे ना पछताओ ना रोको मत। अच्छा अगर कोई चिप्सोना लाए, चिप्सोना मुझे चिप्सोना 1 के और 3 के दोनों के रेट बताओ। देखो चिप्सोना 3 पहले पिछले साल कम बिका था, इस साल अच्छा बिका है, शायद इसके चिप्सोना 1 के भाव में बिक रहा है, एक ही बराबर में बिक रहा है। अच्छे चिप्सोना के भाव इस वक्त बढ़ जाके 600 रुपये 600 रुपये के हैं, बढ़ जाए। और चिप्सोना 1 के भी 600 और चिप्सोना 1 के भी मतलब 3 और ये एक बराबर बिक रहे हैं, बढ़ गया तो 600 रुपये पोजीशन है। और नीचे में में 550-500 तक के बिके हल्के आलू, उसका अच्छा, कोई बात। 500 रुपये चिप्सोना रेट होने का मतलब है कि लोग 37-97 को क्यों लेंगे, फिर तो चिप्सोना की तरफ भागें। चिप्सोना की तरफ आगे 90% चिप्सोना बिकती है अलीगढ़ में, हमारी मंडी चिप्सोना की है ही, आपको मालूम है। और वैरायटी थोड़ी बहुत आती है, उससे कम पकड़ता है। आज 275 ही खत्म हो गई, आज फिर आएगी कोल्ड से 200। हाँ ये क्या रेट रहा, इसमें भी लोग बता रहे 10-20 का गिरावट है। 25-30 रुपये उतार के बेचे हैं, लेकिन अपने मैंने 1000 से कम नहीं बेची, लेकिन मैं बता रहा थोड़े बहुत तोड़ने पड़ेंगे, 8 रुपया कम पड़ते पड़ते, लेकिन आज जो आगे मैंने उनको बोल दिया देखो जी रुपया 8 कम पड़ती करके बेचनी पड़ेगी, अपनी मंडी की पोजीशन देख के बेचना, जैसे मतलब संकेत तो उसमें भी है कि 20-30 की गिरावट है। देखो फर्क तो पड़ता है, जब ऊपर से गिरावट आती है नीचे मालूम है फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। अब ग्राहक इतना तो नौसे भाई वो है नहीं है कि वो एक चीज को बहुत ऊपर लेता रहेगा और एक चीज एकदम डाउन होती फर्क पड़ता है। फर्क और पड़ता है। देखो गौड़ साहब गर्मी है, ये सब्जी है, ये हर साल आता रहता है उतार चढ़ाव, इसमें बेचे आदमी बेच के बचता है, रोक नहीं है डंप को। मेरी निगाह में डंप को जल्दी से जल्दी बेचे इसको, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ेगी, देखो डंप में भी शिकायत आना शुरू हो जाएगी। जो आलू ठंडे रखे हुए नहीं थे उनमें भी शिकायत आना शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि दागी की शिकायत आ रही है। यहाँ पर आता है कुछ एक आध दिन रुक जाता नहीं है, उसमें दागी की शिकायत हो जाती है, जैसे पटके की शिकायत आती है, दागी हो जाता है वो। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे भाव जाने हैं और अभी मैं आपको प्याज के भी नौसे भाई प्याज के कुछ भाव बताओ। गाड़ी प्याज की थी आपकी यहाँ गाड़ी आई है 13-14 रुपए किलो की बिकी है, बढ़िया प्याज है अच्छी। तो इसमें अलग अलग आपके यहाँ कई लौट हैं प्याज की। हाँ जी, एक ये पूरी गाड़ी आई थी, ये बाहर वालों ने लिए तो ले गए घंटे बाद। अच्छा, ये गाड़ी बची है प्याज की खड़ी गई। तो प्याज आज प्याज रेट क्या है आज? बढ़िया सुपर में बिकी है भाई साहब, 13 से लेके 14 रुपए किलो। 14 रुपये अच्छी प्याज है, पत्तीदार कलर था जी। कहाँ की आ रही है? ये हमारे आई है एमपी की प्याज। एमपी की प्याज। तो नौसे भाई एक और बात बताओ, आलू में ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये तो टाइम थोड़ी प्रॉब्लम वाला है। दुनिया की सभी सब्जियां सस्ती हैं, आलू ही महंगा है। आलू राजा जब तक टिका हुआ है अच्छी। देखा जाए हमारा सब्जियों से फिर भी बहुत अच्छा बिक रहा है, और गर्मी है, गर्मी में इन दिनों में थोड़ी आलू की बिक्री स्लो ही हो जाती है। मैंने बताना बेकार आते से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में लग जाता है, बिल्कुल उससे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बिक्री स्लो हो जाती है। ये हर मंडी का हिसाब है, अपनी अलीगढ़ से मतलब नहीं है, आप कहीं पर भी चले आए बिक्री स्लो रहती है, और हर साल होती है। और हर साल होती है। इससे आपको घबराने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो अभी माहौल चल रहा है ये हर साल ही चलता है। मान लो इस बार ये है कि 600 रुपये पे गाड़ी टिकी हुई है, पिछली साल 800 रुपये पे टिकी हुई थी, बस इतना अंतर है। कोल्ड के मुझे 15 दिन बाद खुले तो और अच्छा रहेगा, ये खत्म हो जाए कोल्ड के आलुओं पर ये असर डाल देगा, असर डाल इससे असर डल जाएगा। क्योंकि कोल्ड खुलेगा, कोल्ड में आदमी लेने आएगा, दिलचस्पी से लेगा नहीं, क्योंकि ये डंप परेशान करेगा, हम परेशान कर। कम से कम 15 दिन और रुके तो अच्छा है।
तो भैया देखो 900 भाई का भी आइडिया ये कह रहा है कि अगर कोल्ड 15 दिन बाद खुलते हैं तो मजा अलग ही दिखेगा, 100-200 की तेजी के साथ, क्योंकि अपनी जगह पे क्या सबसे गया कोल्ड में, उसमें कोई घबराने की बात ना है, घबराहट ये कर देगा। और अभी कोल्ड खुलेंगे तो लौट फिर के मंडी में ही आएंगे। बस देखो मंडी में हम लिया है कोल्ड को, मिसाल के तौर पे मैं लिया हूँ, अगर मैं 37-97 को 700 बोलूँ 750 नहीं बिका, चिप्सोना 600 का बिक रहा तो इसको लेके जाएगा। अच्छा आप बता रहे कि गौर साहब ये गाड़ी पहुंची है, कहाँ पे पहुंची हो? ये साहिबाबाद में पहुंची थी, कोल्ड स्टोर की, परसों की बात है। कोल्ड स्टोरेज की गाड़ी स्टोर की लेके, हाँ किसी को जरूरत है, जरूरतमंद है, रिपोर्ट कुछ दी होगी उसकी 650-700 रुपए की बिकी है स्टोर की गाड़ी। स्टोर की क्या फायदा में बेचने से। कौन सा आलू था? कौन सा आलू था? चिप्सोना था, चिप्सोना 1। जी जी चिप्सोना बन था, 650-700 रुपए की बिकी है। अब बताओ देखो हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से नुकसान जाता है। जैसे पोजीशन बता दी होगी स्टोर का है तो मैं 800 बेच दूंगा, मुहूर्त हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ऐसे नाम से क्या फायदा किसी को, ऐसे लेकिन ग्राहक ने डिमांड नहीं की, फिर 650-700 ही बेचनी पड़ी कोल्ड की पूरी गाड़ी। बिकी नहीं होगी, 8 दिन भी समझा होगा भाई साहब बेचो, तो किसान बेचारा बेचना पड़ेगा। जब माल गया तो बिक आएगा, उसको उठा के तो लेके नहीं आएगा बेचारा, तो नुकसान होता है, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। तो दोस्तों 300 कट्टी की तो कम से कम गाड़ी जाती है। अब देख लीजिए आप किसानों को कितना बड़ा नुकसान गया होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 900 भाई भी कह रहे हैं कि अभी कोल्ड 10 से 15 दिन बाद खुले तो मज़ा अलग ही आएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।